तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक के सोशल साइंस के प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली के हुए एग्जामों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। पहला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है कि फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 कि जुलाई 1905। आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर 1917 में हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, नवंबर 1917 में। फिर अगला क्वेश्चन है दो नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुर्तगाली जो थे वह हिंद चीन पहुंचने वाले सबसे पहले प्रथम व्यापारी थे। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन ए सितंबर 1920 कलकत्ता, ऑप्शन बी है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी है नवंबर 2020 फैजपुर, ऑप्शन डी है दिसंबर 1920 नागपुर। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था। तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो ऑप्शन ए है 1923 में गुरु गोलवकल ने, ऑप्शन बी है कि 1925 में केबी हेडगेवार ने, फिर ऑप्शन सी है कि 1926 में चित्तरंजन दास, और ऑप्शन डी है कि 1928 में लालचंद। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं वयस्क पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है 1838, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी है 1918, ऑप्शन डी है 1932 है। तो आपको बताना है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1918 में इंग्लैंड के सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया। कौन सा सामाजिक वर्ग था वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन बी है पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी है श्रमिक वर्ग, ऑप्शन डी है मध्यम वर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्यम वर्ग जो था वह सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया था, यानी मध्यम वर्ग जो था वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया था। फिर 7 नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन ए है सूती मार्ग, ऑप्शन बी है रेशम मार्ग, ऑप्शन सी है उत्तरा पथ, ऑप्शन डी है दक्षिण पथ। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग से प्राचीन काल में स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ। ऑप्शन है साम्यवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन 3 है कि फासीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन डी है कि पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। फिर है 9 नंबर की किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। ऑप्शन ए है कि हरिजन, ऑप्शन बी है भारत मित्र, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी है कि हिंदी रिव्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि अमृत बाजार जो पत्रिका था, अमृत बाजार पत्रिका, उसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। फिर 10 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महत्तम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी है कि पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन सी है ईसा मसीह। तो किसने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, सोपानी कृषि।
फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन ए है 55%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 65%, ऑप्शन डी है 70%। तो प्राणियों के शरीर में प्रतिशत जल कितना होता है? तो प्राणियों के शरीर में टोटल 65% जल होता है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि वन संरक्षण, 13 नंबर क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत यानी बांटा गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है 4 वर्गों में, ऑप्शन बी है 3 वर्गों में, ऑप्शन सी है 5 वर्गों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ऑप्शन ए है 600 करोड़ हेक्टेयर में, ऑप्शन बी है 400 करोड़ हेक्टेयर में, ऑप्शन सी है 800 करोड़ हेक्टेयर में, ऑप्शन डी है 500 करोड़ हेक्टेयर में। तो एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। फिर है 15 नंबर क्वेश्चन कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है 5 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 15 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 20 किलोग्राम। तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। फिर ये कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रेसाइट की पीट की लिग्नानाइट या फिर बिटुमिनस है? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार जो है वह एंथ्रासाइट है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। फिर है 17 नंबर की, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए है पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी है लौह इस्पात, ऑप्शन सी है चीनी उद्योग, ऑप्शन डी है चित्तरंजन लोकोमोटिव। तो इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो ऑप्शन नंबर सी चीनी उद्योग जो है वह एक उपभोक्ता उद्योग है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में, 1988 में, 1989 में, 1985 में। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन किया गया था 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन। फिर है 19 नंबर क्वेश्चन कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक की अधात्विक की परमाणु की ईंधन? तो पाइराइट जो है वह एक प्रकार का अधात्विक खनिज है। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? ऑप्शन ए है 20.5%, ऑप्शन बी है 15.5%, ऑप्शन सी है 10.5%, ऑप्शन डी है 25.5%। तो 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो नगरीय आबादी थी वह 10.5% थी, 10.5% थी। फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधक कौन थे? रंग भेद के विरोधक कौन नहीं थे? ऑप्शन ए है किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, ऑप्शन डी है कि जेड गुडी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जेड गुडी जो थे वह लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन ए है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ऑप्शन बी है कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ऑप्शन सी है कि एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ऑप्शन डी है कि एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व है, अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म से दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। एक धर्म में दूसरे धर्म से श्रेष्ठ पर आधारित है सांप्रदायिक राजनीति, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है 23 नंबर क्वेश्चन की संघ सरकार का उदाहरण कौन है? संघ सरकार का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण जो है वह अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। फिर है कि 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1960 के दशक से, ऑप्शन बी है 1970 के दशक से, ऑप्शन सी है 1980 के दशक से, ऑप्शन डी है 1990 के दशक से। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता विरुद्ध जन आक्रोश जो था वह 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ था। 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ था।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर है 25 नंबर कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। ऑप्शन ए पेड़ बचाने से, ऑप्शन बी आर्थिक शोषण की मुक्ति से, ऑप्शन सी है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, ऑप्शन डी है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो चिपको आंदोलन जो है वह पेड़ बचाने से संबंधित है, पेड़ बचाने से संबंधित है। फिर है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कि तमिलनाडु। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था वह आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। फिर है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। ऑप्शन ए है एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी है द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी है बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गठबंधन की सरकार बनाने का महत्तम संभावना जो है वह बहुदलीय व्यवस्था में रहती है, फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन डी है भारतीय जनता पार्टी। तो कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है वह राष्ट्रीय दल नहीं है। फिर है 30 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा देश जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो भारत एक ऐसा देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। फिर है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को पिछड़ा राज्य इस श्रेणी में रखा गया है, यानी पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। फिर है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है, तो SIDBI, की सेबी, की RBI, की स्टॉक एक्सचेंज है। तो शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है वह सेबी है, यानी ऑप्शन नंबर बी सेबी। फिर एक 33 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन ए है व्यापारी, ऑप्शन बी है रिश्तेदार, ऑप्शन सी है व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन डी है महाजन। तो कौन सा वित्त का साधन है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसायिक बैंक जो है वह संस्थागत वित्त का साधन है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए मुंबई शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा गया है। फिर है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक जो है वह एक बीमारू राज्य नहीं है। फिर है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 3 होते हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1987, ऑप्शन डी है 1988। तो भारत में उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण की घोषणा कब हुई थी, तो 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है कि स्वभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ऑप्शन है ISI मार्क, ऑप्शन बी है हॉल मार्क, ऑप्शन सी है एग मार्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हॉल मार्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी स्वभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हॉल मार्क प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। फिर है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए है जल की अधिकता, ऑप्शन बी है वर्षा की अधिकता, ऑप्शन सी है नदी की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो है वह है वर्षा की अधिकता बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। फिर अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति जो है वह आयताकार होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए। फिर है अब 2018 का द्वितीय पाली
का क्वेश्चन करते हैं। प्रथम पाली में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिसको हमने कर लिया है। अब द्वितीय पाली के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द्वितीय पाली का 2018 का कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए है रूस और इटली, ऑप्शन बी है रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी है रूस और जर्मनी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 ईस्वी में, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है तिनतसीन, ऑप्शन बी है कैंटन, ऑप्शन सी है होची मिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो 1946 में जो फ्रांस तथा वियतनाम के बीच समझौता हुआ था उसे हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। कौन समझौता? तो हनोई समझौता के नाम से जानते हैं, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1929 लाहौर, ऑप्शन बी है 1933 कलकत्ता, ऑप्शन सी है 1931 कराची, ऑप्शन डी है 1924 बेलगाम। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा कट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1838, ऑप्शन बी है 1858, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1911। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित होता है? तो 1881 में हुआ था। फिर है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग कि सभी वर्ग? तो पूंजीपति वर्ग द्वारा सभी वर्गों का शोषण किया गया था, सभी वर्गों का शोषण हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी वर्ग। फिर है कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन ए है वाणिज्यिक क्रांति, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी है साम्यवादी क्रांति, ऑप्शन डी है भौगोलिक खोज। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो थी वह थी औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति। फिर है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन है 1990 के दशक में, ऑप्शन बी है 1960 के दशक में, ऑप्शन सी है 1970 के दशक में, ऑप्शन डी 1980 के दशक में। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ था। फिर है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ऑप्शन ए है कुरान, ऑप्शन बी है गीता, ऑप्शन सी है हदीस, ऑप्शन डी है बाइबिल। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी, बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। फिर है 10 नंबर क्वेश्चन के विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो सर्वप्रथम विश्व में मुद्रण की शुरुआत जो थी सी यानी चीन में हुई थी। फिर है कि मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए है बेंजीन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है एंड्रीन, ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला जो रसायन है वह है एंड्रीन रसायन जो है और मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन है। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी है क्लोराइड, ऑप्शन सी है आर्सेनिक, ऑप्शन डी है लौह। तो बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है कि संविधान की 21 धारा संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन ए है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी है मृदा संरक्षण से, ऑप्शन सी है जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन डी है खनिज संपदा संरक्षण से। तो संविधान की धारा 21 का संबंध जो है ऑप्शन नंबर ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। फिर है कि बिहार के कितने प्रतिशत
भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 7% है। तो बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। फिर है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है टिन, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। किस खनिज की? तो बॉक्साइट खनिज की। फिर है 16 नंबर क्वेश्चन की भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मेघालय। तो भारत के जो राजस्थान राज्य है उसमें सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं पाई गई है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन ए है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी है कागज उद्योग, ऑप्शन सी है खिलौना उद्योग, ऑप्शन डी है विद्युत उपकरण उद्योग। तो सबसे छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग जो है वह सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है। फिर है 18 नंबर क्वेश्चन कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 5। तो देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 7 जो है वो विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। फिर एक 19 नंबर की बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 6283 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 5283 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7283 किलोमीटर, ऑप्शन डी है कि 8500 किलोमीटर। तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर है, 6283 किलोमीटर है। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन बी है विशेष ऊंचाई, ऑप्शन सी है समोच्च रेखा, ऑप्शन डी है त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को हम लोग स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। कौन सी ऊंचाई? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। फिर 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी किससे अभिप्राय हमारा होता है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं? तो ऑप्शन है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर को, ऑप्शन बी है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन सी है कि बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलना। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों में दी गई असमान भूमिकाएं। इस समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में दी गई असमान भूमिकाएं जो है वह लैंगिक विभाजन का अभिप्राय होता है। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन बी है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ऑप्शन सी है कि लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ऑप्शन डी है कि महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। फिर है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, ऑप्शन ए है यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ऑप्शन बी है देश की एकता को कमजोर करती है, ऑप्शन सी है फैसले लेने में देरी कराती है, ऑप्शन डी है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, ऑप्शन बी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन सी है कि देश में आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन डी है कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन सी है कि देश में आपातकाल लागू हुआ था इसलिए जाना जाता है। फिर है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। फिर है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ऑप्शन डी है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो यह गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित है। किन किन राज्यों से? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। फिर 27 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन ए है सरकार, ऑप्शन बी है न्यायपालिका, ऑप्शन सी है संविधान, ऑप्शन डी है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। किसे? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। फिर है कि दल बदल कानून। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए है सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी पर। तो दल बदल कानून जो है वह सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। फिर है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। 1992 में कि 1999 में कि 2003 में कि 2004 में। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था वह 1999 में हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1999 में हुआ था। फिर है 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है तो वह है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र जो है वह प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो वह देश विकसित देश कहलाता है। फिर है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के पटना जिले की जो प्रति व्यक्ति आय है वह सर्वाधिक है। बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। फिर है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। फिर है 34 नंबर क्वेश्चन कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1966 में कि 1980 में कि 1969 में कि 1975 में। तो व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है विद्युत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, यानी इनमें से सभी होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर है 36 नंबर क्वेश्चन की इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन ए है फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी है कि सैमसंग, ऑप्शन सी है कोको कोला, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है और इनमें से सभी हो जाएगा। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 17 मार्च, ऑप्शन बी है 15 मार्च, ऑप्शन सी है 19 अप्रैल और ऑप्शन डी है 22 अप्रैल। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। ऑप्शन ए है कि जिला फोरम, ऑप्शन बी है राज्य आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य आयोग के पास शिकायत कर सकता है। फिर है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए है समुद्र से भूकंप का आना, ऑप्शन बी है द्वीप पर भूकंप का आना, ऑप्शन सी है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र से भूकंप का आना। समुद्र से भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। फिर है 40 नंबर क्वेश्चन और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है भूकंप केंद्र, ऑप्शन बी है अधिक केंद्र, ऑप्शन सी है केंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिक केंद्र कहा जाता है, अधिक केंद्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आज की इस वीडियो में हमने 2018 के SST विषय का टोटल प्रथम एवं द्वितीय पाली का मिलाकर टोटल हमने 80 क्वेश्चन किया। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।